हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। उसके बाद उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक कर्मकांड जटिल वर्णाश्रम व्यवस्था और यज्ञों में व्यापक पैमाने पर की जाने वाली पशु बलि की प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक प्रकार के धार्मिक आंदोलन एवं विचारधाराओं का आविर्भाव 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ। इन धार्मिक आंदोलनों में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म सबसे अधिक लोकप्रिय बने रहे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, किंतु जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना गया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था और इनके पिता अश्वसेन थे, जो इक्ष्वाकुक वंश से संबंधित थे, जबकि माता वामा एवं पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा थी। पार्श्वनाथ का समय वर्धमान महावीर से 250 वर्ष पहले निर्धारित किया गया है। 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ गृह त्याग कर संवेद पर्वत पार्श्वनाथ की पहाड़ी झारखंड पर तपस्या करने लगे और तपस्या के 84 दिन के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद पार्श्वनाथ सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए, इसलिए निर्ग्रंथ कहलाए। पार्श्वनाथ के अनुयायी भी निर्ग्रंथ कहलाते थे। पार्श्वनाथ लगभग 100 वर्षों तक जिंदा रहे और उसके बाद अपने 73 अनुयायियों के साथ झारखंड के संवेद शिखर पर मृत्यु की प्राप्त किया। महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ वजी कुल के प्रधान थे, जो गात्रीय क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। इनकी माता त्रिशला वजी नरेश चीटक की बहन थी और लिच्छवी कुल से संबंधित थी। महावीर स्वामी का विवाह मात्र 16 वर्ष की अवस्था में कैंडिन्य गोत्रीय कन्या यशोदा से हुआ, जिनसे एक पुत्री प्रियदर्शना हुई, जिनका विवाह जमाली से किया गया। यही जमाली महावीर स्वामी का सबसे बड़ा विरोधी निकला। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर वह गृह त्याग दिए और सर्वप्रथम राजगीर पहुँचे, जहाँ पर उनकी मुलाकात मखलीपुत्र गोसाल से हुआ। दोनों 7 वर्ष तक साथ साथ रहे, किंतु बाद में वे दोनों में मतभेद हो जाने पर अलग अलग हो गए। मखलीपुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना कर लिया। दूसरी ओर महावीर स्वामी गृह त्याग के 13वें वर्ष जाम्बिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति कर लिए और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे जिन, विजेता, अरहंता योग एवं निर्ग्रंथ बंधन मुक्त कहलाए। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपना पहला उपदेश राजगीर में दिए। उनके द्वारा दिया गया उपदेश अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में दिया जाता था। जगह जगह उपदेश देने के पश्चात 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में राजगीर के निकट मल की राजधानी पावा या पावापुरी में महावीर स्वामी ने अपने शरीर को त्याग दिए। जैन धर्म में इस घटना को निर्वाण कहा गया। जैन धर्म में मृत्यु की घटना को निर्वाण कहा गया। जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से मिलता है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश अर्ध प्राकृत या मागधी भाषा में दिए थे। जैन धर्म को कई राजाओं के द्वारा आश्रय या समर्थन दिया गया, जैसे हर्यक वंश के शासक उदयन, नंद वंश के शासक महापद्मनंद, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त, कलिंग नरेश खारवेल।
मगध नरेश बिंबिसार एवं कौशल नरेश प्रसेनजीत महावीर स्वामी के समकालिक थे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में विश्व प्रसिद्ध मंदिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है, जिसका निर्माण चंदेल शासक के द्वारा कराया गया था। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर जैन मंदिर का निर्माण चामुंड राज नामक शासक के द्वारा कराया गया। राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण सामंत बिमल द्वारा किया गया, अतः इसे बिमलशाही मंदिर भी कहा जाता है। जैन धर्म में दो संगतियां हुई थी। प्रथम संगतियां 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अस्तुलभद्र थे। दूसरा जैन संगति 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। अब हम इस वीडियो के एक एक कर MCQ प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हम पहले ही जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की चर्चा मिलती है और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऋषभदेव। पहले ही हम बता चुके हैं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? इसका सही आंसर है 24। यानी कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? इसका सही आंसर है प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है प्राकृत भाषा। पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है कुंडग्राम में। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञातृक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी का जन्म क्वेश्चन नंबर 6 है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 527 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 529 ईस्वी पूर्व, तीसरा है 563 ईस्वी पूर्व और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 599 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि तीर्थंकर शब्द संबंधित है। इसका सही आंसर है जैन धर्म से। चौथा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे?
क्वेश्चन नंबर 8 है कि जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, या 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे? इसका सही आंसर है नाथ मुनि। दूसरा ऑप्शन सही है, नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है काशी में। पहला ऑप्शन सही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था और इनके पिता अश्वसेन थे, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, जबकि माता वामा एवं पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ की प्रथम अनुयायी उनकी माता वामा थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पार्श्वनाथ की पहली अनुयायी कौन था? तो इसका सही आंसर है वामा। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? इसका सही आंसर है ऋजुपालिका नदी के तट पर, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्याद्वाद सिद्धांत है। इसका सही आंसर है जैन धर्म, यानी कि स्याद्वाद सिद्धांत है, तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से, यानी स्याद्वाद सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। इसका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 16, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे, तो इसका पहला ऑप्शन सही है जमाली। क्वेश्चन नंबर 17 कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? इसका दूसरा ऑप्शन सही है जैन दर्शन से, यानी कि समाधि मरण जैन दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो इसका सही आंसर है मखली गोसाल। तीसरा ऑप्शन सही है। मखली पुत्र गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? क्वेश्चन नंबर 19 है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो इसका सही आंसर है आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्व विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 कि महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है पावापुरी। तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है।
सही आंसर है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सही आंसर है पाटलिपुत्र, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है। हम जानते हैं कि जैन संगतियाँ 2 हुआ था। प्रथम जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुआ था। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, जबकि द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन सभा का आयोजन वल्लभी में हुआ था। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं। सही आंसर है भद्रबाहु। सही आंसर है भद्रबाहु। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जैन साहित्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि जैन साहित्य को कहा जाता है। इसका सही आंसर है आगम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। उसी तरह से बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद का चर्चा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि महावीर ने जैन संघ का क्वेश्चन नंबर 27 है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? इसका सही आंसर है पावापुरी में। महावीर ने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 कि महावीर के क्वेश्चन नंबर 28 है कि महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? क्वेश्चन नंबर 28 है कि महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सही आंसर है मलिकनाथ, यानी कि महावीर के मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष मलिकनाथ हुए। अब हम जानेंगे जैन संगति है। हम जानते हैं कि जैन धर्म से संबंधित 2 संगति हुई थी। प्रथम जैन संगति 300 ईस्वी पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरा जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुआ था और गुजरात में गुजरात के वल्लभी में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। यानी कि जैन धर्म में 2 संगतियाँ, प्रथम संगति 300 ईस्वी पूर्व, दूसरा संगति 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। प्रथम संगति पाटलिपुत्र में और दूसरा संगति वल्लभी में हुआ था। इसी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित 4 बौद्ध संगति हुआ था, यानी कि 4 बौद्ध सभाएं भी हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। राजगृह में अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडल वन में हुआ था।